अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारी सत्संग बहुत सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से चल रही है और श्रोतागण को भी बहुत आनंद आएगा। आनंद क्यों नहीं आएगा? सत्संग मानव का गुण है, सत्संग में आनंद ही आनंद है। और सत्संग का अर्थ ही होता है कि सज्जन व्यक्ति के साथ में जो वार्तालाप होना, और सज्जन कैसा? अनुभवी व्यक्ति जो कि ज्ञान दर्शन जिसका खुला हो चुका है और जो सनातन सत्य पर बात करता है, जिसमें तेरा मेरा नहीं है, ऐसे बताने वाले आज इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं। उसमें से स्वामी कमलेशानंद जी एक है। वो हमारे को कर्तार्थ करके स्टूडियो पधारे हैं। स्वामी जी, समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको धन्यवाद, साधुवाद कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, क्रम, अक्रम और वीतराग विज्ञान, ये त्रिवेणी भी आपसे समझना चाहूंगा कि क्रम का अर्थ होता है सीरियल वाइज, 1 2 3 4 5 सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप। और अक्रम का अर्थ होता है कि बिना कोई स्टेप वाइज जो है छलांग लगाना, फ्लाइट पर जाना, लॉन्ग जंप करना और लिफ्ट के अंदर चलना, उसका अर्थ हो गया। और वीतराग विज्ञान तो यही है कि अपने आप में रमण करना, अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में रमण करना। तो कृपया इन तीनों को आप बहुत सुंदर तरीके से जो है हमको बताइए, ताकि कि जो आपने पहले बहुत सुंदर परिभाषा दी थी, मानव धर्म और कुल धर्म और आत्म धर्म, तो इन क्रम को भी जो है बताइए। कोई आपके उपदेश से जो है सीधा छलांग लगा दे और बेचारे का कल्याण हो जाए सनातन सत्य के माध्यम से, तो कृपया इसको खोल करके उपदेश दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। पूरे विश्व के अंदर जो धर्म की कैटेगरी है, वो कैटेगरी के अंदर जो पॉपुलर है वो क्रमिक मार्ग है। दूसरा मार्ग है जो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान से प्रस्थापित हुआ, वो अक्रम मार्ग है। और तीसरा जो मार्ग है वो आध्यात्म विज्ञान है, जो सनातन है, कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। ये 3 प्रकार की कैटेगरी हमने बताई, क्रम मार्ग, अक्रम मार्ग और आध्यात्म मार्ग। क्रम मार्ग किसको कहते हैं? क्रम मार्ग में 2 बात होती है, एक तो फॉर्मेट को मानना और फॉर्मेट की थीम को मानना। फॉर्मेट का मतलब होता है भगवान, गुरु, मंदिर, मंत्र, शास्त्र, संस्था, रिचुअल्स, वर्तमान गुरु शिष्य और प्रोसेशन को मानना, फॉलो करना, उसको पुरुषार्थ मानना, ये क्रम मार्ग है। और उससे क्या पाओगे? पुण्य पाओगे। और अगर पुण्य करते करते पाप हो गया तो पाप की भुगतान न करने के लिए प्रायश्चित करना। ये जो थीम है वो क्रमिक मार्ग की है। वो क्रमिक मार्ग ये बताना चाहता है कि धीरे धीरे क्रमबद्ध आप आगे बढ़ो।
धीरे धीरे पाप कम करते रहो, पुण्य करते रहो, पाप कम करते रहो, पुण्य ज्यादा बढ़ाते रहो, और अच्छे अच्छे संजोग प्राप्त करो, और धर्म को सही तरह समझने की कोशिश करो, और धर्म को समझाने वाले को आप मुलाकात करो, उनको समझने के लिए आपको समय और संजोग मिले, इसके लिए आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। जैसे स्कूल में भी अलग अलग स्टैंडर्ड पे आगे आगे हमको टीचर मिलता रहता है, आगे स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, ऐसे यहाँ भी आपको आगे आगे मिलता रहेगा अगर पुण्य होगा तो एक मार्ग है, क्रमिक मार्ग, और वो क्रमिक मार्ग को ही आध्यात्म में नेशनल हाईवे बताया गया। क्या बताया? जोड़ी मार्ग, नेशनल हाईवे। ये कोई गलत मार्ग नहीं है। निगोद से निर्वाण तक की जो यात्रा है वो क्रम ही तो है। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय भी तो क्रम है, और मनुष्य में आने के बाद भी जो चारों गति में घूमता है, तो ये यहाँ इनका स्टेशन है। क्या है? स्टेशन। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय और पहली बार मनुष्य में आना वो क्रमबद्ध है, और मनुष्य में आने के बाद चारों गति में घूमना वो उनका स्टेशन है और एग्जामिनेशन है। चारों गति में अनुभव करता है अपने कर्मों के बस। और जैसे कोई मार खाने के बाद उसको लगता है कि जो मैं कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ वो इस अवस्थाओं से तो प्राप्त नहीं होगा, चाहे मनुष्य बनूं, चाहे पशु योनि में जाऊं, चाहे नर गति में जाऊं, चाहे देव गति में जाऊं, ये भी तो अवस्था है। तो ये कोई परमानेंट तो प्राप्ति है नहीं, वो तो प्राप्त होके चला जाएगा। तो फिर उसको लगता है कि असल में मूल प्राप्ति कुछ अलग होनी चाहिए, और इसके लिए कोई अनुभवी पुरुष चाहिए जिन्होंने कुछ अनुभव। थोड़ा शॉर्ट हो, ये बहुत लंबा है। हाँ। ये लंबा बहुत है, शॉर्ट चाहिए। हाँ। तो फिर उसको ऐसे मुक्त पुरुष मिलता है, मुक्त पुरुष मिलने की भावना करता है, कुदरत उसको मुक्त पुरुष दिलवाता है और वो सीधा रास्ता बताता है। तो वो आगे जाके आत्मा की अनुभूति में आगे बढ़ के मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। ये क्रमिक मार्ग है, वो नेशनल हाईवे धोरी मार्ग है, और अनादिकाल से है, ऐसा नहीं कि कोई नया मार्ग है। मगर वो क्रमिक मार्ग जब सांप्रदायिक मोड़ में आ जाता है तो प्रगति का मार्ग बंद होता है, सिर्फ चार गति में घूमने का मार्ग ही रहता है। तो बस ये उनकी एक वीकनेस है कलयुग में। मार्ग गलत नहीं है, मगर कलयुग के अंदर सनातन सत्य बताते ही नहीं है, और जो बताते उनको ही सनातन या मुक्ति का मार्ग बताते। बस ये रॉन्ग प्रेजेंटेशन हो गया है, गलत नहीं है। देखो, 5वीं स्टैंडर्ड गलत नहीं है, मगर 5वीं को मैं 6ठी कहूंगा वो तो गलत है। आप समझे? तो इसीलिए स्टैंडर्ड को ही अल्टीमेट बताना वो करेक्ट नहीं है। आप एक एक स्टैंडर्ड पास करके आगे जाओ, ये क्रमिक मार्ग है, और अंत केवल ज्ञान तक क्रमिक मार्ग ही है। और तीर्थंकर भगवान के पास भी क्रमिक मार्ग ही है कि पहले आपका डेवलपमेंट करते करते आगे आओ, और लास्ट में आत्मा का अनुभूति करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाओ। ये कोई चमत्कार है, एकदम से हो जाएगा ऐसा नहीं है, ये स्थूल चीजें नहीं है। तो ये क्रमिक मार्ग था। दूसरा मार्ग था अक्रम मार्ग, जो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के माध्यम से प्रस्थापित हुआ दुनिया के अंदर। तो दादा भगवान ने देखा कि ये क्रमिक मार्ग जो है वो अभी फंडामेंटली, क्योंकि मन वचन का है कि एकता न होने के कारण बिल्कुल फ्रैक्चर हो गया है। फ्रैक्चर का मतलब जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है, और इंसान चारों गति में ही घूमता रहता है अनंत अवतार से। आगे जाने का रास्ता ही नहीं दिखाते हैं। मैंने कहा कि स्टैंडर्ड को ही अल्टीमेट बता दिया, तो फिर ढूंढने का तो सवाल नहीं है, घूमते रहो और कर्म फल के मुताबिक चार गति में पढ़ते रहो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, धर्म तो जरूरी है मगर विज्ञान भी जरूरी है। तो उन्होंने विज्ञान देने की कोशिश किया अक्रम विज्ञान के माध्यम से, मगर शुरू में देने की कोशिश करने के बाद लोग नहीं समझ पाए। तो फिर क्रमिक मार्ग की जो रिचुअल्स है वो अक्रम फॉर्म में बताई गई
कि भी आपको नमस्कार विधि करना है, नव कलम बोलना है, वो भी अच्छे कैरेक्टर के लिए ही तो है। नमस्कार विधि भी पुण्य के लिए है, जैसे अन्य धर्मों में भी नमस्कार है। त्रिमंत्र बताए ताकि समभाव रहे धर्म धर्म के बीच। सामायिक प्रतिकोण बताया जो क्रमिक मार्ग में भी है, थोड़ा उसका अपग्रेडेशन है, मगर बताए आरती कीर्तन भक्ति सब दिया उन्होंने। तो रिचुअल्स के फॉर्म में दिया और विज्ञान के रूप में भी दिया। तो ये मिक्स मार्ग हो गया। क्या हो गया? मिक्स। और वो भी संजोग के अधीन निकला। क्या बताया? संजोग। क्या संजोग? जैसा संजोग होता है ऐसे ही बात कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? कोई भी व्यक्ति होती है, कितना भी लर्नेड होता है, मगर जो बात करने के समय सामने वाला क्या ग्रास्प कर सकता है उसी लेवल से ही कर सकते हैं। तो वो तो संजोग आदि है, तो क्या करेंगे? अगर जो अर्जुन समझ पाया कृष्ण भगवान को, वो दुर्योधन नहीं समझ पाया, तो संजोग है। इसमें कृष्ण भगवान की कमी है वो हम नहीं कहते हैं, ऐसे दादा भगवान की कमी है वो नहीं कहते, संजोग नहीं थे बताने का। तो फिर अपग्रेड वाला क्रमिक मार्ग बताने की उन्होंने कोशिश किया और वो अंत तक रहा। लास्ट ईयर में उन्होंने बताने की कोशिश किया कि विज्ञान अलग चीज है और ये जो मार्ग मैंने बताया रिचुअल्स का, आज्ञा और सत्साधन का, वो एक अलग चीज है। विज्ञान नहीं समझ में आते वहां तक ये बराबर है, अंत में विज्ञान ही समझना है। तो लास्ट में उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी ज्यादातर वर्णन किया है, ज्यादातर 60, 70, 80%, वो ज्यादातर क्रमिक मार्ग का ही अपग्रेडेशन है, वो साइंस नहीं है। और इसीलिए उन्होंने अपने लास्ट ईयर में कहा कि मेरे बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर नहीं निकला, जबकि वो निकालना चाहते थे, संजोग नहीं निकला। मतलब था मगर नहीं निकला। अगर था ही नहीं तो वो कहेंगे था ही नहीं तो निकलने का सवाल ही नहीं है, मगर था मगर निकला नहीं, क्योंकि ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस। जब मन वचन काया यानी जबान भी संजोग के अधीन निकलती है, मर्जी के अधीन नहीं होती है। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो उसके बाद में जब हमको समझ में आया कि विज्ञान कहना चाहते हैं और विज्ञान ही सनातन सत्य है और वही दुनिया में बताने की कमी है, क्रमिक मार्ग तो है ही, वो कमी नहीं है, भले अलग प्रकार के हैं मगर है, मगर कमी है विज्ञान की, आध्यात्म विज्ञान की, सनातन सत्य की, यूनिवर्सल ट्रुथ की, वितराग विज्ञान की। तो फिर जैसे जैसे हमारे दर्शन में ये विज्ञान पूरा कंप्लीटली साइंटिफिकली खुला हुआ, दर्शन के रूप में रिफाइंड हुआ, यस, तो फिर धीरे धीरे हमने लोगों को बताने की कोशिश किया। शुरुआत में तो जिस प्रकार से उनको भी संघर्ष आया, हमारे को भी संघर्ष आया, क्योंकि एकदम नई बात है तो लोगों को स्वीकारने में थोड़ा पजल होता है, एक्सेप्ट करने में जरा उसको लगता है कि सही है गलत है, हम गिर जाएंगे, गलत रास्ते पर चले जाएंगे, ऐसा हो सकता है। मगर जैसे जैसे ये विज्ञान मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जूम के माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष लोगों के पास पहुंचता गया, लोग सोचने लगे, समझने लगे कि आध्यात्म विज्ञान क्या है। तो आध्यात्म विज्ञान के अंदर तब लोगों को समझ में आएगा केवल कुदरती कानून के अलावा कुछ नहीं है, इसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, कोई धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष की बात नहीं है, इसमें ये करो या न करो की भी बात नहीं है, आपको सोशली एंड रिलीजियसली क्या करना है न करना है वो भी सब्जेक्ट नहीं है, जो भी है वो कुदरती रचना। देखो सामाजिक है तो भी कुदरती रचना, धार्मिक हो तो भी कुदरती रचना, क्योंकि ये सब शरीर के माध्यम से होता है और मन वचन काया उनकी अवस्था मात्र कुदरती रचना है। सिद्धांत को दृष्टि में समझो बस। तो और मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा चेतन अविनाशी और अनंत शक्ति वाला शुद्ध आत्मा, बस यही तो विज्ञान था। और वही विज्ञान को बाद में निमित्तों के माध्यम से ये विज्ञान प्रस्तुति के रूप में खुला हुआ और आज हजारों संजोग मिले, कुदरत ने संजोग दिए, तभी तो निकलेगा।
तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है प्योरली नेचुरल साइंस, जिसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ नेचर, यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ। इसमें व्यक्ति विशेष बात नहीं आएगी, फॉर्मेट की बात नहीं आएगी, व्यू पॉइंट नहीं और थीम नहीं आएगा, पाप पुण्य प्रायश्चित। यहाँ कैसे हम बंधे हुए हैं, कौन बंधा हुआ है और मुक्ति के लिए हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए, यही बताता है। प्रकृति को क्या करना है क्या नहीं करना है वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। यानी अगर सिंपल भाषा में क्रम अक्रम और आध्यात्म बताने की कोशिश करेंगे तो क्रम का मतलब केवल क्रिया को ही पुरुषार्थ मानना, वो क्रमिक मार्ग है, और विज्ञान क्रिया दोनों को पुरुषार्थ मानना वो अक्रम मार्ग है, और केवल साइंस की दृष्टि को पुरुषार्थ मानना वो आध्यात्म है, दृष्टि विज्ञान, आर्ट ऑफ विजन। तो ये तीन इस प्रकार की कैटेगरी है, और जिनको भी ये आध्यात्म विज्ञान में डीप में जाना है वो आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आध्यात्म विज्ञान टाइटल बता के समझ सकते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से बताया आपने कि जो क्रम है वो राजपथ है, हमेशा से चला आ रहा है। भगवान महावीर की बात करें तो 2500 साल से चला आ रहा है, और वो इसलिए दिया अणुव्रत और महाव्रत के रूप में कि साधारण व्यक्ति इसका पालन कर सके। लेकिन तीर्थंकर तो वीतराग होते हैं, उनके पास में विज्ञान था, लेकिन वो देंगे उनको, उसके लिए वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसकी योग्यता होनी चाहिए। और उसके बाद में दादा भगवान आए। भगवान ऋषभ के समय से भी भारत को दिया गया अक्रम विज्ञान चलते चलते दादा भगवान के माध्यम से मुखरित हुआ, उसके माध्यम से फिर जो है ये रिफाइंड वे के अंदर दोनों रूप में आया कि जो क्रम को और अच्छी तरीके से बता करके अक्रम बना, और फिर संजोग कम रहे तो उसके बाद में अब खुला हुआ है अध्यात्म विज्ञान के रूप में, सनातन सत्य के रूप में, जिसमें कोई व्यू पॉइंट नहीं है, सिर्फ यूनिवर्सल ट्रुथ है, सिर्फ सिद्धांत को मानना है, और मन वचन काया से मुक्त मैं अनंत शक्तियों वाला, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम, ऐसा जो है मैं चेतन स्वरूप हो, मात्र सिद्धांत को मानना है, ये सनातन सत्य और ये यूनिवर्सल ट्रुथ बन गया। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और समय थोड़ा बचा है, एक छोटा सा प्रश्न मैं लेता हूँ कि स्वामी जी मैं इसको बहुत प्रारंभ में ले जाना चाहता हूँ। भगवान ऋषभ के समय में कि 99 पुत्रों को तो क्रम के अंदर उन्होंने दीक्षित कर दिया, और भगवान ऋषभ के सामने उनका भरत चक्रवर्ती आए, मेरा क्या होगा, ये मेरे जो पिताश्री वीतराग भगवान, मेरा क्या होगा, तू चिंता मत कर, तेरे को मैं अक्रम विज्ञान देता हूँ। और उन्होंने शीर्ष महल के अंदर अक्रम विज्ञान की साधना की, और वो भी साथ साथ में मुक्ति को चले गए। यानी मैं ये आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि वीतराग के पास में ये क्रम अक्रम के साथ साथ में ये वीतराग विज्ञान भी होता है, थोड़ा कृपया इसको खुलासा कीजिए अध्यात्म विज्ञान को, ताकि ये पूरा स्पष्ट हो जाए, क्योंकि वो तो वीतराग है। यस, अभी समय की मर्यादा है, 2 मिनट बाकी है, तो मैं सिंपल बता दूं कि अक्रम मार्ग का मतलब था कि संसार में रह के भी आप देह और आत्मा को अलग अनुभव करके अज्ञान को मिटा के मोक्ष में जा सकते, ये उनका कहने का मतलब था। क्रम अक्रम वो टाइटल का इम्पोर्टेंस नहीं है, मगर उसके पीछे साइंस ये था कि आत्मा में रह के मन वचन काया को अगर कुदरती रचना देख सकते हैं तो मुक्ति का मार्ग इस तरह भी जीवित है, और विदेह कह सकते हैं, विदेह। तो ये सिंपल मार्ग था, मगर सभी की क्षमता न होने से सभी को बताना उचित नहीं होता है, मगर उनकी क्षमता थी, वो चक्रवर्ती भी थे, डेवलप भी थे और उत्तम निमित्त भी थे, तो भगवान ने उसको शॉर्ट में बता दिया, तो इसीलिए, और वो समझ भी पाए और वो केवल ज्ञान भी प्राप्त किया और मोक्ष में भी चले गए। तो ये सही है कि भगवान ऋषभ देव ने ही क्रम
और अक्रम मार्ग की बात कही है, बताइए, मगर क्रम अक्रम मार्ग डिफरेंस नहीं है। क्रमिक वाले को भी विज्ञान समझना पड़ेगा अंत में, और अक्रम वाले को भी विज्ञान समझना पड़ेगा। आखिर विज्ञान दृष्टि से मुक्ति है, ये बताना चाहते हैं। विज्ञान दृष्टि से ही मुक्ति है, मुक्ति है। रास्ता ये। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा एपिसोड यही समाप्त हो रहा है। समस्त श्रोताओं की तरफ से आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, साधुवाद, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।